दोस्तों, आप लोगों ने एक वो कहावत सुनी है कि दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। वही चीज इस समय एबी डिविलियर्स के साथ में हो गई। देखिए, क्रिकेटर बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अब यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि लोग आकर देखें। और इसी चीज के चक्कर में एबीडी महाराज ने इंडिया के एक ऐसे मैटर के ऊपर अपना एक्सपर्ट कमेंट दे दिया है जो उनको नहीं देना चाहिए था, जब आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में नहीं पता है। दरअसल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी इस समय छेड़ दी गई है एबी डिविलियर्स ने। जी हाँ, वही एबीडीजे से हम लोग मिस्टर 360 कहते हैं। एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद ट्रॉफी सेरेमनी के वक्त जो ऑकवर्ड सीन क्रिएट हुआ, उस पे एबीडी ने अपना ओपिनियन दिया और बोला कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट से दूर रखो। सुनने में अच्छा लगता है, एक हद तक पाकिस्तानी भी लगता है, लेकिन यार रियलिटी थोड़ी अलग है। आपको समझाता हूं दरअसल हुआ क्या है। देखिए, इंडिया एशिया कप जीत गया, लेकिन जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट, जो कि पाकिस्तान से हैं, वहां के मिनिस्टर भी हैं, वो ट्रॉफी देने आए, तब टीम इंडिया ने क्लियरली बोल दिया कि हम अनकंफर्टेबल हैं इनसे ट्रॉफी लेने में। और ट्रॉफी लेने से पहले ऑकवर्ड पॉज, साइड लुक्स और एक कोल्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। मतलब सेलिब्रेशन का मूड ही डल हो गया। एबीडी ने कहा कि दिस डजंट बिलोंग इन स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स शुड स्टे असाइड। पर यहीं पे मैं बोलूंगा कि एबीडी भाई, आपका एंगल अच्छा लगा पर इनकम्प्लीट है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो एकदम नॉर्मल नेबर वाले राइवलरी के रिलेशंस नहीं है। ये दशकों पुरानी एनिमोसिटी, टेररिज्म, बॉर्डर अटैक्स और ग्राउंड पे पाकिस्तान के प्लेयर्स की घटिया हरकतें इस पॉइंट तक हमको लेकर गई हैं। हैंडशेक ना करना, मेडल रिफ्यूज करना, अननेसेसरी की स्लेजिंग करना, ये सब पाकिस्तान पहले ही शुरू कर चुका था। तो अगर इंडियन टीम ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, तो वो एक सिग्नल भी है कि भाई अब हो गया तुम्हारा, अब हम इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। एबीडी का प्रॉब्लम यह है कि वो कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करके सिर्फ सरफेस देख रहे हैं कि अरे यार ट्रॉफी ले लो, स्माइल करो, खुश रहो। लेकिन भाई, ये कोई आईपीएल का फ्रेंडली राइवलरी नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जिसने मतलब रोज भारत के खिलाफ कोई ना कोई पॉइजनस नैरेटिव चलाता है, और फिर एबीडी एक्सपेक्ट करता है कि हम इंडियन और हमारे इंडियन प्लेयर्स बस चुपचाप वहां पर जाके एक मजाक की तरह खड़े होकर ट्रॉफी ले लें। सबसे बड़ी बात, एबीडी जब साउथ अफ्रीका की बात आती है ना, तब कभी इतना आउटस्पोकन नहीं हो पाता। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के अंदर जो कोटा सिस्टम है, जिसमें प्लेयर्स को सिलेक्शन रेस के बेसिस पे होता है, ना कि टैलेंट के बेसिस पर, उस पे कभी एबीडी ने ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए हैं क्या? अपने देश के क्रिकेट को रेसिज्म और पॉलिटिक्स ने बर्बाद कर दिया, मतलब साउथ अफ्रीका को। लेकिन क्या इस बंदे ने कभी उस पूरे मुद्दे के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया? आप आयरनी देखो कि एक तरफ वो इंडिया को बोलते हैं कि डोंट मिक्स पॉलिटिक्स विद स्पोर्ट्स, दूसरी तरफ उनके खुद के करियर के लास्ट फेज में क्या हुआ था? कोलपैक डील्स हुई, इंटरनल पॉलिटिक्स हुई, व्हाइट वर्सेस ब्लैक डिबेट आई, और एक पूरा जनरेशन ऑफ टैलेंट का सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। उस टाइम एबीडी को ये पॉलिटिक्स अलग रखो याद क्यों नहीं आई थी? मैं मानता हूं कि एबीडी एक लेजेंड है, क्रिकेट का एक शानदार खिलाड़ी रहा है, लेकिन इस केस में उनका स्टैंड थोड़ा सा हिपोक्रेटिकल लगता है। वो ग्लोबल क्रिकेट ऑडियंस को एक पॉलिश्ड आइडियलिस्टिक वर्जन दिखा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। इंडिया पाकिस्तान का इक्वेशन इतना सिंपल नहीं है कि एक लेट्स जस्ट प्ले क्रिकेट से सॉल्व हो जाएगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडियन प्लेयर्स का स्टैंड लेना सही था, क्योंकि अगर हम हर बार कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो पाकिस्तान की बदतमीजियां कभी खत्म नहीं होंगी। स्पोर्ट्स एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन डिग्निटी के साथ में। अगर सामने वाला मुल्क बार बार पॉलिटिक्स खेलेगा तो एक ना एक दिन तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। और शायद ट्रॉफी सेरेमनी उस जवाब का एक सिंबॉलिक मूवमेंट था। एबीडी को शायद ये समझना होगा कि कभी कभी साइलेंस भी एक पॉलिटिकल स्टैंड होता है। जो मैसेज इंडिया ने दिया है वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को है कि भाई साहब, अब हम ट्रॉफी, मेडल और हैंडशेक के पीछे अपनी इज्जत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। और एक और पॉइंट, एबीडी प्रेज करते हैं इंडिया की क्रिकेटिंग स्ट्रेंथ का कि वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया रेडी है। बिल्कुल सही, लेकिन आयरनी यह है कि उन्होंने खुद इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया का फोकस क्रिकेट पे है, डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी। मतलब ऑन फील्ड तो इंडिया अपना काम परफेक्टली कर रही है, ऑफ फील्ड स्टैंड लेना वो एक अलग लेवल है, जो हमारे हिसाब से जरूरी था। शायद एबीडी इस बात को नहीं समझेंगे। तो मेरा कंक्लूजन सिंपल सा है, एबीडी की बात एक यूटोपियन वर्ल्ड में सही लगती है, जहां सब भाई भाई हैं, सब प्यार से ट्रॉफी ले लेते हैं, सब प्यार से खेलते हैं। लेकिन असलियत में, स्पेशली जब बात पाकिस्तान की हो, तो चीजें उतनी सिंपल नहीं रह जाती हम इंडियंस के लिए। और एबीडी जैसे लेजेंड को यह बात समझनी चाहिए कि इंडिया का साइलेंस, ये रिफ्यूजल, आप समझ सकते हैं कि इमेच्योर एक्ट नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिग्निफाइड रिस्पॉन्स था। एंड ऑनेस्टली, अगर एबीडी अपने देश में जो हो रही है पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर इतना स्ट्रांगली बोलते ना, तो शायद आज उनका स्टैंड और क्रेडिबल भी लगता। तब तक के लिए, जब तक कि एबीडी इस तरह का स्टैंड अपने देश में नहीं ले लेते, एबीडी, वी लव यू एज अ क्रिकेटर, बट दिस टाइम यू मिस द कॉन्टेक्स्ट।